Time TV proudly presents the story I Am Dragon। कहानी के शुरू में एक सल्तनत के एक किंगडम के लोगों को दिखाया जाता है जो कि मिलकर रिचुअल कर रहे होते हैं और वहाँ पे एक अनमैरिड लड़की भी होती है। और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन भी आता है जो कि लड़की को उठाकर अपने साथ ले जाता है। दरअसल इस किंगडम में कोई भी खुशियाँ नहीं है और उसकी वजह है ये ड्रैगन, क्योंकि अगर ये अपने किंगडम की लड़कियों को उस ड्रैगन को नहीं देंगे तो वो सबको मार देगा। इसीलिए ये मजबूर हैं। आज तक कोई भी इस ड्रैगन को नहीं मार पाया, क्योंकि ये ड्रैगन मैजिकल आइलैंड में रहता है और इस मैजिकल आइलैंड को एक सच्चा आशिक ही देख सकता है जो कि अपनी लड़की से सच्चा प्यार करता हो। ड्रैगन एक दिन जब उस लड़की को ले जाता है तो उसका लवर जो कि उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता है वो ड्रैगन के उस मैजिकल आइलैंड तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे आने में बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि ड्रैगन उस लड़की को मार चुका होता है। वो लड़का अपने लवर की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो ड्रैगन को मार देता है। जब वो अपने किंगडम में वापस जाता है तो लोग उसको हीरो समझते हैं और उसका नाम रख दिया जाता है ड्रैगन हंटर। कई साल बीत जाते हैं, फिर एक राजा की बेटी को दिखाया जाता है जिसका नाम मीरा है। राजा मीरा को बताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए शादी के लिए एक लड़का पसंद कर लिया है जिसका नाम इगोर है। इगोर और कोई नहीं होता बल्कि वो उसी ड्रैगन हंटर का ग्रैंडसन होता है। मीरा अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन वो अपने फादर के कहने पर मजबूर हो जाती है और अब वो दिन आ जाता है जब इगोर और मीरा की शादी होती है। कई सालों पहले जब ड्रैगन को बुलाया जाता था तो एक ख़ास सॉन्ग गाया जाता था। ये सॉन्ग पहले यहाँ की शादियों पर गाया जाता था, लेकिन ड्रैगन की वजह से इस सॉन्ग को गाना बंद कर दिया गया था। लेकिन आज मीरा की शादी पर उस सॉन्ग को एक बार फिर से गाया जाता है और तभी अचानक वहाँ पर ड्रैगन आ जाता है और मीरा को उठा कर ले जाता है। सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो समझ रहे थे कि उस ड्रैगन का खात्मा हो चुका है और ड्रैगन मर चुका है। लेकिन फिर उनको रियलाइज़ होता है कि अब भी एक ड्रैगन है जो कि राजा की बेटी मीरा को अपने साथ उठा कर ले गया। वो मीरा को उसी मैजिकल आइलैंड पर लेकर जाता है और वहाँ पर एक केव में रख देता है जो कि ड्रैगन के स्केलेटन से बनी होती है। मीरा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। मीरा वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रैगन का गार्ड रकून उस पर हमला कर देता है। मीरा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तभी उसे एक लड़के की आवाज़ आती है जो कि रकून को इंस्ट्रक्शंस देता है। उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए रकून वहाँ से चला जाता है। मीरा देखती है कि उसके साथ वाली केव में एक लड़का है। मीरा उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो कहता है कि मुझे याद नहीं। मीरा समझती है कि कई सालों पहले ड्रैगन इस लड़के को यहाँ लाया होगा जिसकी वजह से वो सब कुछ भूल चुका है, उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है। तब मीरा उस लड़के का नाम खुद से अरमान रख देती है। वो उसे बताती है कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। अरमान उसे कहता है कि यहाँ से तुम्हें कोई ड्रैगन फेयर ही छुड़वा सकता है। हो सकता है कि वो यहाँ पर आए जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी। मीरा को इस बात से गुस्सा आता है और वो इस होल को बंद कर देती है जिससे वो अरमान से बात कर रही थी। और अब कुछ देर के बाद ड्रैगन आता है जो कि मीरा पर हमला करने ही वाला होता है। मीरा अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो आंखें खोलती है तो वहाँ पर ड्रैगन नहीं होता। इसके बाद वो अरमान को ढूंढती है, लेकिन उसे अरमान भी कहीं नज़र नहीं आता। मीरा को लगता है कि ड्रैगन ने अरमान को मार दिया। उसको गुस्सा आ जाता है। वो एक पत्थर से स्केलेटन पर हमला करती है जिससे स्केलेटन एक तरफ से टूट जाता है और वो उस हिस्से पर पहुँच जाती है जहाँ पर अरमान था, लेकिन अरमान उसे कहीं नज़र नहीं आता। इसी दौरान ड्रैगन दोबारा उस पर हमला करता है और वो एक छोटी सी केव के अंदर चली जाती है जहाँ पर ड्रैगन अंदर नहीं आ सकता। इसीलिए वो अपने मुंह से आग फेंकता है, लेकिन मीरा बच जाती है। ड्रैगन मीरा को पकड़ने के लिए रकून को भेजता है। मीरा आगे बढ़ते बढ़ते एक बहुत ही ऊंची जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर नीचे पानी होता है और अब उसके सामने रकून भी आ चुका है और मीरा बहुत डर रही होती है। इससे पहले कि वो ऊपर से नीचे गिरती वहाँ पर अरमान आ जाता है। मीरा अरमान को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरमान रकून को मीरा पर हमला करने से मना करता है,
रकून उसकी बात मान जाता है और अब मीरा को शक होता है कि अरमान भी ड्रैगन से मिला हुआ है, इसलिए वो अरमान को अपने से दूर रहने का कहती है। अरमान उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनती और वो ऊपर से नीचे गिर जाती है। अरमान उसे बचाने के लिए जंप करता है और अब वो ड्रैगन में बदलना शुरू हो जाता है। मीरा बहुत हैरान हो जाती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि उसे पता चल जाता है कि यह अरमान ही ड्रैगन है। हालांकि अरमान उसे पकड़ तो लेता है लेकिन वो उल्टा हो जाता है, इस वजह से वो उड़ नहीं पाता। वो मीरा को तो बचा लेता है लेकिन इतनी ऊपर से गिरने के बाद वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है और इंसानी रूप में आ जाता है। मीरा एक पत्थर उठाती है और उस ड्रैगन को यानी कि अरमान को मारना चाहती है, लेकिन उसे जल्दी एहसास हो जाता है कि अरमान ने तो उसकी जान बचाई है, इसलिए वो उसे नहीं मारती बल्कि पानी से बाहर निकालती है। फिर रकून और वो उसके कपड़े लाते हैं और उसको कपड़े पहनाते हैं और फिर मीरा और रकून मिलकर अरमान को अंदर ले जाते हैं। अरमान बेहोश होता है। वो बेहोशी में मीरा को कह रहा होता है कि ड्रैगन को मार दो, यानी कि वो ख़ुद को मारने के लिए कह रहा होता है, पर मीरा ऐसा नहीं करना चाहती। तभी वो ड्रैगन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। वो ज़ख्मी होता है इसलिए एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। मीरा बाहर जाती है और मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उस आइलैंड पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था, इसलिए वो वापस अंदर चली जाती है और अरमान के ज़ख्मों पर मरहम लगाती है, जिसके बाद वो वहीं पर सो जाती है। मीरा जब सो रही होती है तो उसे ख्वाब में नज़र आता है कि इगोर उसे बचाने के लिए आया है और अगले ही पल इगोर अरमान में बदल जाता है। अभी वो उसे किस करने ही वाला था कि उसकी आंख खुल जाती है। वो देखती है कि अरमान ने उसे ब्लैंकेट दिया है और उसके खाने के लिए भी वहाँ पर कुछ रखा होता है और उसके लिए आग भी जलाई होती है। मीरा को पूरा यकीन हो जाता है कि अरमान उसको नहीं मारेगा। वो नीचे जाती है जहाँ पे अरमान मछलियाँ पकड़ रहा होता है। मीरा अरमान से बात करने की कोशिश करती है, हालांकि अरमान शुरू में उससे बात नहीं करता था, लेकिन जब मीरा उसको परेशान करती है तो वो उससे बात करने के लिए तैयार हो जाता है। मीरा कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे मारना नहीं चाहते, तो तुम मुझे मेरे घर वापस क्यों नहीं छोड़ देते। अरमान कहता है कि ये सब इतना आसान नहीं है। वो उसे अपनी कहानी सुनाता है कि जब मैं छोटा था तो मैं भी अपने फादर की तरह एक ड्रैगन बनना चाहता था, लेकिन एक दिन समंदर में बहता हुआ एक चेस्ट आया जिसके अंदर की चीज़ों ने मुझे पूरी तरह से बदल के रख दिया। मेरे फादर मुझे ड्रैगन बनाना चाहते थे, लेकिन उसके लिए मैं तैयार नहीं था और कोई भी किसी को उसकी ख्वाहिश के बरक्स ड्रैगन नहीं बना सकता। एक दिन मैंने देखा कि एक इंसान कश्ती से हमारे आइलैंड पर आया और उसने मेरे फादर को मार दिया। दरअसल वो इगोर के ग्रैंडफादर ड्रैगन हंटर थे, जिन्होंने कई साल पहले ड्रैगन को मारा था, और जिस ड्रैगन को उस ड्रैगन हंटर ने मारा था वो कोई और नहीं बल्कि अरमान के फादर थे। अरमान कहता है कि मैं अपने फादर की मौत का बदला लेना चाहता था, इसीलिए मैं ड्रैगन में बदल गया। लेकिन ड्रैगन बनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे फादर किसी मॉन्स्टर से कम नहीं थे, इसीलिए मैंने तय किया कि मैं हमेशा इसी आइलैंड पर रहूँगा और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मुझे नहीं पता था कि इंसान से ड्रैगन और ड्रैगन से इंसान में कैसे बदला जा सकता है। बस मुझे इतना पता था कि इस आइलैंड में एक केव है जिसके अंदर सिर्फ इंसान ही जा सकते हैं। जब भी मैं ड्रैगन बनता था तो उस केव के अंदर चला जाता और वहाँ पर जाकर मैं इंसान बन जाता था। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उस दिन तुम्हारे किंगडम वालों ने उसी रिचुअल को दोबारा दोहराया जिस रिचुअल से ड्रैगन को बुलाते थे, और जब उन्होंने वो सॉन्ग गाया तो मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं ड्रैगन में कन्वर्ट हो गया और मैं वहाँ जाकर तुम्हें उठा कर ले आया। मुझे अपने ड्रैगन बनने पर कोई कंट्रोल नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे किंगडम में तुम्हें वापस नहीं छोड़ सकता। इसके लिए तुम्हें इगोर का इंतज़ार करना होगा। अगर तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो तभी इगोर यहाँ तक मैजिकल आइलैंड तक पहुँच सकता है। तब तक तुम्हें उसी केव में उसका इंतज़ार करना होगा जहाँ पर सबसे पहले मैंने तुम्हें रखा था, क्योंकि वहाँ पर ड्रैगन नहीं आ सकता। लेकिन मीरा वहाँ जाने से मना कर देती है क्योंकि अरमान ज़ख्मी था और मीरा इस हालत में अरमान को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। वो अरमान से कहती है कि जिस तरह से तुमने मेरी हिफाजत की और मेरा ख्याल रखा,
मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर का जो ड्रैगन है जल्द ही उसका ख़ात्मा हो जाएगा और इसके बाद तुम हमेशा के लिए ड्रैगन से इंसान बन जाओगे। और फिर दोनों मिलकर उस आइलैंड को ठीक करना और सजाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं और फिर ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। कहीं ना कहीं मीरा को अरमान से प्यार हो जाता है, लेकिन एक दिन अरमान देखता है कि मीरा ने एक बोट बनाई है, जिसे देखकर उसे बहुत दुख होता है क्योंकि वो समझता था कि मीरा उसकी दोस्त है और उससे बहुत प्यार करती है और वो उसका ख्याल रखने के लिए यहाँ पर रुकी है। लेकिन बोट को देखकर उसे समझ आ जाती है कि मीरा यहाँ से भागना चाहती है क्योंकि उस बोट के साथ एक नक्शा भी होता है। और अब वो मीरा के पास जाता है और उसे बताता है कि ड्रैगन जिन लड़कियों को लाते हैं वो अपनी आग से उनको तब तक जलाते हैं जब तक वो राख नहीं बन जाती और उन्हीं की राख से एक बच्चा पैदा होता है जिससे ड्रैगन अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। मैं भी ऐसे ही पैदा हुआ था, मैंने तुम्हारी बोट को देख लिया है। इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ वही करूं जो कि ड्रैगन पहले दूसरी लड़कियों के साथ करते आए हैं, तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि इतने टाइम से जो मैं अपने अंदर के ड्रैगन को कंट्रोल कर रहा था, अब मैं मज़ीद उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। अगली सुबह मीरा अपनी बोट को लेकर यहाँ से निकल जाती है। फिर इगोर को दिखाया जाता है जो कि अपने आइलैंड के लोगों के साथ मिलकर मीरा को बहुत अरसे से ढूंढ रहा था, लेकिन उसे वो मैजिकल आइलैंड नहीं मिलता क्योंकि वो मीरा से प्यार नहीं करता और ना ही मीरा उससे प्यार करती थी। तभी वो देखता है कि सामने से एक बोट आ रही है जिसमें मीरा होती है। वो मीरा को ज़िंदा देखकर बहुत खुश होता है और वो मीरा से कहता है कि मुझे उस आइलैंड में ले चलो जहाँ पर वो ड्रैगन है। मीरा कहती है कि ड्रैगन चट्टान से टकरा कर मारा जा चुका है। इगोर नहीं मानता, लेकिन मीरा कहती है कि मैं सच कह रही हूँ और मैं दोबारा उस आइलैंड में वापस नहीं जाना चाहती, मुझे अपने घर जाना है। इगोर उसकी बात मान लेता है और उसके राजमहल में उसको वापस ले आता है। मीरा के फादर उसको देखकर बहुत खुश होते हैं। एक बार से फिर इगोर और मीरा की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और जिस वक्त मीरा की शादी का टाइम आता है तो वहाँ की रस्मों के हिसाब से मीरा को एक बोट में लिटाया जाता है। उस कश्ती को दूर भेज दिया जाता है और अब इगोर उस कश्ती को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन जब उस कश्ती में मीरा लेटी होती है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि वो इगोर से नहीं, वो अरमान से प्यार करती थी। बावजूद इसके कि वो इंसान होने के साथ साथ एक ड्रैगन भी है, उसकी जान को ख़तरा भी है अरमान से, लेकिन उसे अब पूरी तरह एहसास हो चुका है कि वो अरमान से ही प्यार करती है। इसलिए वो कहती है कि मैं ये शादी नहीं कर सकती, मैं ड्रैगन से यानी अरमान से प्यार करती हूँ। ये सुनकर सब बहुत हैरान हो जाते हैं। वहीं अरमान को दिखाया जाता है जो मीरा को बहुत याद कर रहा होता है और उसी की याद में वो ऊपर से नीचे कूद जाता है। यहाँ मीरा फिर से एक बार उसी सॉन्ग को गाना शुरू कर देती है जो कि ड्रैगन्स को अट्रैक्ट करता है। इगोर उसकी रस्सी को अपनी तरफ खींचना शुरू करता है, लेकिन मीरा उस रस्सी को निकाल देती है। कुछ देर के बाद हवाएं बदल जाती हैं। तभी अरमान वहाँ पर एक ड्रैगन के रूप में आता है जिसे देखकर मीरा बहुत खुश हो जाती है। ड्रैगन मीरा को उठाकर अपने साथ ले जाता है। इगोर अपने हथियार से ड्रैगन पर हमला करने वाला होता है, लेकिन उसका भाई उसको रोक देता है और कहता है कि तुम कभी मीरा से प्यार करते ही नहीं थे, तुम उस पर हमला करके हम सबकी जान को ख़तरे में क्यों डाल रहे हो, उसे जाने दो। ड्रैगन मीरा को लेकर अपने केव में उस आइलैंड पर आ जाता है और वो उसे जलाने वाला होता है क्योंकि अरमान उस वक्त अपने सेंसेस में नहीं होता। अरमान ड्रैगन की सोच को कंट्रोल नहीं कर सकता। मीरा उससे नहीं डरती और कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, चाहे तुम किसी भी रूप में हो। ये सुनकर ड्रैगन हैरान हो जाता है और अब अरमान के सेंसेस भी जाग उठते हैं जो कि ड्रैगन को कंट्रोल कर लेते हैं और वो ड्रैगन के रूप में मीरा की गोद में सर रखता है क्योंकि पहली बार ड्रैगन से किसी ने प्यार से बात की थी। कुछ साल बीत जाते हैं और अब इन दोनों की एक बेटी है जिससे दोनों बहुत प्यार करते हैं। इनकी बेटी का ख्याल रकून रखता है। अरमान कई बार अब भी ड्रैगन के रूप में आता है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता।
बल्कि वो अपने ड्रैगन के रूप में आने के बाद अपनी बीवी मीरा को अपनी सवारी करवाता है। इसके साथ ही ये मैजिकल आइलैंड की कहानी अपने अख्तिताम को पहुंचती है। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद फ़िल्मी कहानियाँ देखने के लिए स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल टाइम टीवी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।